हरे कृष्णा। दासों के दास राधा कांत गिरधारी दास महाप्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के लिए। उसी क्रम में महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं हम। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी पंच तत्व विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज समस्त वैष्णव जन गुरु परंपरा की कृपा से आज की जो हमारी सेवा है भगवान के चरणों में भगवान अपनी कृपा बनाए रखें, भक्तों पर कृपा बनाए, क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होगी हम अपनी सेवा नहीं कर सकते। तो उसी क्रम में हम अपनी सेवा को निरंतर जारी रख रहे हैं। तो महाप्रभु की स्पेशल ब्लेसिंग्स है, स्पेशल कृपा है। उसी ब्लेसिंग्स के बल पर हम सब लोग ये नित्य वही प्रार्थना करते हैं जिससे भगवान सब पर कृपा करें। विशेषकर उन भक्तों के लिए भी जो कीमती आपके लिए डेली समय दे रहे हैं, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य उन्हें पता लग चुका है कि अब हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें अपना नित्य यही कर्म करते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु आपने हमें एक दिन और दिया अपनी सेवा करने के। तो उसी क्रम में भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ साथ हम सब लोग नित्य जो चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, उसी चर्चा में हमारा जो टॉपिक चल रहा है पारिवारिक जीवन कैसे जिया जाए, उसकी हमें कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिसके कारण से आज लाखों परिवार कहीं ना कहीं किसी न किसी अव्यवस्था के कारण असंतुष्ट हैं, बीमार हैं, परेशान हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहे। क्योंकि सेवा करेंगे तो महाप्रभु यानी कि भगवान कृष्ण को हमें क्या करना है? संतुष्ट करना है। तभी हम कर पाएंगे जब हमारे अंदर सेवा का भाव होगा। तो उसी क्रम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है पारिवारिक जीवन, विवाह एक अट्टू बंधन, उसमें है टॉपिक पारिवारिक जीवन हम कैसे जिए। तो जिसमें हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें शिक्षा दी जा रही है वो दी जा रही है भौतिक शिक्षा माइनस आध्यात्मिक शिक्षा। अगर नहीं दी जा रही, भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही, तो हमारा कौन सा जीवन होने वाला है? कष्टमय जीवन। और अगर हम भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी हम लोग साथ लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? हमारा आनंदमय जीवन। यह क्या है? एक फॉर्मूला है अपने जीवन को आनंदमय बनाने का। तो अगर आप खुद एनालिस कीजिए, खुद देखिए, भौतिक यानी कि हम जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, भौतिक हमारी जो कामनाएं हैं, अगर उसमें हम वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगे तो जीवन आनंदमय होगा। अगर वो उसको आप अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो आपके लिए कष्टकारक होगा। तो जो भी कार्य करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो जीवन आनंदमय होगा, और आप अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कष्टकारक आपके लिए साबित होगा। तो उसी जीवन हम लोग चाहते हैं कि उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है, अन्य स्त्रियों के साथ गृहस्थ पुरुषों को किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। एक पुरुष को अपनी पत्नी के अतिरिक्त सभी पत्नियों को या तो अपनी माता के समान, जैसे कि हम सब लोग निवेदन करते हैं सब माता जी या प्रभु जी कहकर हम लोग क्या प्रेम पूर्वक उनसे एक निवेदन करते हैं, अपनी प्रेम की भाषा में समझना चाहिए। माता का रूप समझना चाहिए या बहन का रूप भी समझना चाहिए। पुरुषों को भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम उन्हें अन्य स्त्रियों के साथ स्वतंत्र रूप से घुलने मिलने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि यदि कोई ऐसा करता है तो माया में गिरना निश्चित है। श्रील प्रभुपाद इस संबंध में टिप्पणी करते हैं कि पुरुष और स्त्री के मध्य संपर्क अग्नि और मक्खन के समान है। जैसे भी अग्नि को हम अगर यज्ञ में डालेंगे, घी को अगर उसमें डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित और ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अन्य स्त्रियों के शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए, और ये नियम विवाह के पश्चात भी लागू होता है। पुरुषों को अन्य स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। कोई पुरुष अन्य स्त्री के साथ केवल उतना ही संवाद कर सकता है जितना उस कार्य के लिए आवश्यक है। यदि कोई विवाहित है तो अन्य स्त्रियों में वार्तालाप करते समय उसकी पत्नी का साथ में उपस्थित रहना आवश्यक है। ऐसी सेवा नहीं ग्रहण करनी चाहिए जिससे अन्य स्त्रियों के साथ घुलना मिलना सम्मिलित हो, ताकि स्त्रियों के पतिव्रता बनी रहे। शास्त्रों में तीव्र कथन दिए गए हैं जो अन्य स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय हमें सावधान रहना चाहिए और उसके हिसाब से सावधान करते रहना चाहिए।
मात्रा स्वसा दुहित्रा वा विद्धि वाक्सुतो भवेत् बलवानिन्द्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। श्रीमद्भागवतम के 9वें अध्याय के 19वें स्कंद के 7वां श्लोक में ये चर्चा लिखी हुई है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़े विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो जाता है। अन्य स्त्रियों से वार्तालाप करते समय आपस में शारीरिक दूरी बना के रखनी चाहिए, इसलिए क्रियाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। नेत्रों को सतत संपर्क बनाए रखना, वासनापूर्ण दृष्टि से देखना, हाथ पकड़ना, शरीर के विभिन्न अंगों पर दृष्टिपात करना पुरुषों को निम्नलिखित स्त्रियों से बचना चाहिए जो वर्जित है। अन्य स्त्रियों के साथ अकेले यात्रा करना, एकांत स्थान पर वार्तालाप करना, स्त्रियों के परिवार के सदस्यों की अनुपस्थिति में उनके घर जाना, परामर्श या सेवा के बहाने मोबाइल फ़ोन पर लंबे समय तक संवाद करना, अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में कई स्त्री मित्र रखना, कार्यस्थल पर स्त्रियों के साथ अनावश्यक मिलना जुलना। यदि कोई पुरुष स्त्रियों के साथ व्यवहार में सावधान नहीं है तो संकट सदैव बना रहता है और अज्ञानता, कामुक विचार और असावधानी के कारण होने वाली क्षति को टालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अन्य स्त्रियों के विषय में सोचने से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह भक्तिमय सेवा के लिए हानिकारक है। किसी भी समस्या के लिए पुरुष भक्तों से ही परामर्श लेना चाहिए, इसलिए स्त्रियों के साथ व्यवहार में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। अगला टॉपिक है अन्य पुरुषों के साथ गृहस्थ स्त्रियों का व्यवहार। एक वार्तालाप के समय श्री प्रभुपाद ने पूछा गया कि एक स्त्री को अन्य पुरुषों को किस रूप में देखना चाहिए। उत्तर था, हाँ, यदि मैं स्त्री को माता के रूप में देखता हूँ तो वह मुझे पुत्र के रूप में देखेगी। बस इतना ही, यही प्रणाली है। संपूर्ण संसार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण के चारों ओर घूमता है। स्त्रियों को अन्य पुरुषों के साथ व्यवहार करते समय विशिष्ट लक्षणों का प्रदर्शन करना चाहिए। स्त्रियों को अपने पति या पिता की अनुपस्थिति में कभी भी अन्य पुरुषों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्हें अन्य अनुभवी वरिष्ठ स्त्रियों से परामर्श प्राप्त करना चाहिए, और यदि पुरुष भक्त द्वारा परामर्श प्रदान किया गया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके पति को उनके साथ में उपस्थित होना चाहिए। स्त्री को अपने पति के माध्यम से अन्य आश्रमों में स्थित पुरुषों के साथ व्यवहार करना चाहिए। स्त्री के लिए ब्रह्मचारी और सन्यासी ही सबसे उत्तम सेवा यही है कि वह उनसे दूरी बना रखे और उन्हें आकर्षित करने का प्रयास ना करे, और इस प्रकार उनके संयम की प्रतिज्ञा को बनाए रखें। स्त्रियों को वैष्णव वस्त्र पहनने चाहिए, विशेषतः साड़ी, या गुरु या अन्य सन्यासियों के समीप जाते समय अपने सिर को ढकना चाहिए और उनसे एकांत स्थान पर मिलने से बचना चाहिए। स्त्री को ध्यान आकर्षित करने वाले कार्यों से भी बचना चाहिए, जैसे ऊंचे स्वर में हंसना, अनुचित वस्त्र पहनना, चमकीले गहरे रंग पहनना, चंचल मनोभाव, सार्वजनिक रूप से चुटकुले सुनाना, अभद्र मुस्कान, भावनाओं को सार्वजनिक प्रदर्शन, बिना किसी वास्तविक या आपातकाल के कारण पुरुषों के समूह में मध्य में घूमना, सोशल मीडिया नेटवर्क में कई पुरुष सदस्य रखना आदि। स्त्रियों को प्रत्येक गतिविधि अन्य पुरुषों के प्रति रुचि का कारण होता है, इसलिए स्त्रियों को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए और शोषण की स्थिति से बचने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियां ऐसे लोगों से भावात्मक रूप से आसक्त हो जाती हैं जो उनकी देखभाल और विनीत भाव प्रदर्शित करते हैं, अतः उन्हें अपनी सीमाओं से परिचित होना चाहिए और अन्य पुरुषों के किसी भी भ्रामक प्रयास को असफल बनाना चाहिए। कभी कभी पुरुष किसी सुंदर स्त्री के माता पिता के प्रति काफ़ी प्रेम दिखाते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य उनकी सेवा नहीं बल्कि छल कपट द्वारा उनकी पुत्री को प्राप्त करना होता है। समाज के ऐसे पुरुषों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी पुरुष आवश्यकता पड़ने पर धन, उपहार, सेवाओं आदि के द्वारा स्त्रीत्व को
आकर्षित करना चाहते हैं और ये दिखाते हैं कि वह स्वभाव से मिलनसार, मित्रवत और सहायक हैं। ऐसे लोग अति धूर्त होते हैं और अनुचित लाभ उठाने वाले शोषक होते हैं। अतिथियों की सेवा करना। संस्कृत में अतिथि का अर्थ है जो बिना किसी पूर्व सूचना के अतिथि हमारे घर आता है। उसकी परंपरा में हम अतिथि को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। अतिथि देवो भव। चाहे वह भक्त हो या ना हो, यदि वह भक्त है तो गृहस्थ को वैष्णव सेवा का अवसर प्राप्त होता है। यदि वह भक्त नहीं है तो भी गृहस्थ को कृष्ण प्रसाद वितरण की सेवा और भक्ति का प्रचार करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए अपने घर पर अतिथियों का स्वागत करना सदैव उत्तम माना जाता है। उनकी देखभाल ठीक से की जानी चाहिए और उन्हें हमारे घर आकर संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। अतिथि को प्रसन्न और संतुष्ट करने के लिए विश्राम के लिए एक उचित स्थान, अच्छा प्रसाद, मनोरम बातचीत, कुछ उपहार और उनको एक सुखद अनुभूति देना पर्याप्त होता है। अर्चन विधि। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गृहस्थ शिष्य श्री विग्रह की पूजा करने के लिए है। यदि हम अर्चन विधि में संलग्न है तो जीवन की सभी विसंगतियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आथो श्रद्धा तथा साधु संगत भजता क्रिया। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 23वें अध्याय के 14वें स्कंद के 15वें श्लोक में चर्चा है। यह अर्चन विधि भजन क्रिया का ही एक अंग है। इससे अनर्थ निवृत्ति स्यात्। यदि हर घर इस अर्चन विधि में लग जाए तो अनेक अवांछित वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। तब आपको सिनेमा देखना, रेस्टोरेंट जाना, धूम्रपान करने तथा अनावश्यक वार्ता करते समय नष्ट करने में कोई रुचि नहीं रहेगी और आपको जीवन उत्तमता से परिपूर्ण हो जाएगा। अनेक निरर्थक वस्तुएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के जो प्रवचन है उसमें दिया गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गृहस्थ एक सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं और इसलिए उन्हें श्री विग्रह पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों द्वारा उपयुक्त प्रबंधन द्वारा विग्रहों की सेवा करें। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः यदि गृहस्थ एक भक्त मंदिर में 15 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है तो उन्हें मंदिर के श्री विग्रहों की सेवा करने और घर में उन श्री विग्रहों का चित्र रखने का परामर्श दिया जाता है। और आप जो कुछ भी भोजन करना चाहते हैं उसे पहले घर में श्री विग्रह को अर्पित करना चाहिए। यदि आप मंदिर में श्री विग्रह की सेवा करते हैं तो आपके घर में श्री विग्रह की सेवा स्वतः हो जाती है। हरि हरि बोल। अगर आप लोग चाहते हैं आपके नंबर पर नित्य श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक, शाम को कृष्ण चर्चा मिलती रहे, भक्तों का संग मिलता रहे, तो आप 9411166837 पर हरे कृष्णा भेजें। दासों के दास की टीम आपको नित्य गीता श्लोक कृष्ण कथा भेजने का प्रयास करेगी। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ें, हमारे मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा हो तो आप जरूर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर पूछा करें, क्योंकि तभी हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, अपने जीवन में आनंद प्रेम अगर आप चाहते हैं तो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए हुए शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवद गीता का अध्ययन करें और अपनों को इस सेवा से जोड़ने का प्रयास करें। भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और विशेष निवेदन है कि कल एकादशी है, तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग नहीं रखते हैं उनसे आप प्रयास करिए कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं एकादशी का व्रत रखने से। तो हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, समय पर जो दिया हुआ समय है उस पर हमें क्या करना चाहिए, उसको पारण भी करना चाहिए, उसको व्रत को खोलना चाहिए। तो जो दिया हुआ समय है उसका विशेष रूप से हमें अनुपालन करना चाहिए। और बाकी आपकी मन में कोई भी प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप जरूर पूछा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।